नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBACIO 2025 के 18 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर्स ट्रेड डिस्काउंट विच इंक्लूड्स ए 10% स्कीम डिस्काउंट ऑन ऑर्डर्स अबव ₹1 lakh एंड एन एडिशनल 3% कैश डिस्काउंट ऑन द ऑर्डर वैल्यूज आफ्टर द स्कीम डिस्काउंट। If payment is made within 10 days, if an order of rupees this is paid within 7 days, what is the total discount amount? देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक जो कोई बायर है वो एक वस्तु खरीदता है 1 लाख रुपए से ऊपर की, तो उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। और अगर जो पेमेंट है वो 10 दिन के अंदर कर दिया जाता है तो उसको एक एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 3% का। तो जो आपका टोटल डिस्काउंट हो कितने का हुआ, तो आप बोलोगे जी कि सर जो टोटल डिस्काउंट हुआ वो इतने का हुआ। इतने का मतलब कितना हुआ भाई, ये 12.7%। हमारा जो प्रोडक्ट हो कितने का है, 1,50,000 का, तो 1,50,000 पे आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हो भाई, 12.7% का। ठीक है भाई, ये आप कैलकुलेशन कर लोगे यहाँ से 150 इंटू बेसिक, ये आपकी कैलकुलेशन ये है 150 इंटू 127। 150 इंटू 127 करोगे कितना आएगा भाई, बारह पंजे सॉरी 15 × 90, 15 × 105 10, और 15 × 12 110, और 180, और 10 190। 190 50 आपका डी आंसर हो जाएगा। अब देखो एग्जाम होल में आपको ये ना तो ये वाली स्टेज लिखनी होती है ना ये वाली स्टेज लिखनी होती है। एग्जाम होल में जो आपको लिखना होता है वो लिखना होता है सीधा यहाँ से। आपको पता है भाई एक डिस्काउंट 10% का है, एक डिस्काउंट 3% का है, तो सीधी माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि 10 + 3 और 10 × 3 0.3। तो आपके माइंड में सीधा 12.7 क्लिक करना चाहिए। जो लिखना है आपको वो लिखना है 150 × 12.7, बस ये वाली चीज आपको लिखनी है। एग्जाम में सिर्फ आपको ये एक स्टेप लिखनी होती है इस क्वेश्चन की। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है I bought 2 music players for rupees this. I sold the first music players at a loss of 13% and the second music player at a profit of 17%. If overall I neither made a profit nor incurred a loss, what was the cost price of the first music player? देखो भाई, इसको जब हम करते हैं तो हमें पता है इसको हम एलिगेशन से करते हैं। एक पर 13% का लॉस हुआ, एक पर 17% का प्रॉफिट हुआ। ना तो यहाँ से प्रॉफिट बना ना यहाँ से लॉस बना, तो जो इनका सीपी का रेशियो आया वो ये आया। इनके सीपी का रेशियो आया। अब हमें पता है 17 + 13 कितना हो गया भाई, 30। 30 की वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी है 1200। हमें वैल्यू निकालनी है 17 की, तो पता है 30 3 का 4 गुना है, तो 17 का 4 गुना 680 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको बताया, बाकी आपको एग्जाम में इस तरीके से करना नहीं है। एग्जाम में आपको सीधा यहाँ से देखना है भाई। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम हॉल में करते हैं, मैं भी करता हूँ और भी लोग करते हैं। आपको यहाँ से सीधा देखना कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। यहाँ पे 13% है, यहाँ पे 17% है, तो यहाँ पे 17% हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। 17 और 13 30। 30 की वैल्यू 1200 है, हमसे 17 की वैल्यू पूछी गई, सीधा सीधा 680 कर देंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक कंटेनर होल्ड्स ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो दिस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम शुड बी रिप्लेस विद लिक्विड बी टू मेक द न्यू रेशियो ऑफ ए टू बी इज दिस। देखो भाई एक बात बताओ, हमें हमेशा एक चीज पे जो मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें हमेशा फोकस करना होता है जो चीज कांस्टेंट है, मतलब जो चीज हम निकाल रहे हैं वापस नहीं डाल रहे हैं। किस पे फोकस करना होता है, जो चीज सिर्फ हम निकाल रहे हैं उसको वापस डाल नहीं रहे हैं। तो एक बात बताओ भाई, यहां से हम निकाल रहे हैं, डाल क्या रहे हैं, बी। बी डाल रहे हैं मतलब निकाल क्या रहे हैं, ए। देखो निकाल ए और बी दोनों रहे हैं, लेकिन सिर्फ निकाल क्या रहे हैं, ए, क्योंकि बी को हम निकाल भी रहे हैं और डाल भी रहे हैं। तो बी को हमें छोड़ देना है, हमें किस पे फोकस करना है, ए पे। तो ठीक है भाई, ए का देखते हैं। ए कितना है, 3। टोटल मिक्सचर कितना है, 3 + 1 4। टोटल मिक्सचर 4 है, 4 का 3 पार्ट हमने निकाल लिया। ओ सॉरी, 4 का 3 पार्ट हमारा ए मिक्सचर है इनिशियली। अब इसका हम कुछ पार्ट निकाल रहे हैं। मान लो हमने कितना निकाला, x/y। कुछ पार्ट निकालने के बाद ये बचा x/y बचा। ठीक है, और ये x/y बचा, और फाइनल मिक्सचर हमारा कितना बचा, देखो 1:1 में। 1:1 में मतलब टोटल मिक्सचर कितना है, 2। उसमें से a कितना है, 1। तो बेसिकली जो आपका x/y आया वो कितना आया, तो आप बोलोगे सर x/y 2/3 आया। 2/3 का मतलब जो हमारा बचा था वो कितना बचा था, 2/3 बचा था।
मतलब हमने निकाला कितना था, तो हमने निकाला था 1/3। ठीक है भाई, देखो मैं वापस समझा देता हूँ, बहुत अच्छा मेथड है। आपको पता है मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस में हमें हमेशा एक चीज पे फोकस करना होता है, वो उस चीज पे फोकस करना होता है जो हम उसमें वापस डाल नहीं रहे हैं, निकाल तो रहे हैं लेकिन डाल नहीं रहे हैं। तो हमें पता है भाई हम इसमें क्या डाल रहे हैं, बी डाल रहे हैं, मतलब हम इसमें क्या नहीं डाल रहे, ए नहीं डाल रहे, तो ए पे ही ले लेते हैं। ए हमें पता है पहले कितना है 3, टोटल मिक्सचर कितना है 4, भाई 3 + 1 4 था। तो बेसिकली इनिशियली हमारा ए ये था। अब इसमें से हमने कुछ मिक्सचर निकाला, निकालने के बाद कितना बचा, x/y बचा। भाई कुछ निकालने के बाद x/y बचा। जैसे मैं बोल देता हूँ कि अगर 10% हम निकाल लेते, 10% निकाल लेते मतलब कितना निकाला 1/10, 1/10 निकालने के बाद बचा कितना 9/10। तो हम इसको गुणा करते, 3/4 हमारा था, उसका 1/10 निकाल लिया, मतलब बचा कितना 9/10, इसका 9/10। तो इस तरीके से हम करते हैं, ये वाली चीज आप सबको पता होगी। तो यहाँ पे हमें पता है भाई 3/4 था, उसका कुछ निकाला, निकालने के बाद उसका x/y हुआ, और ये x/y करने से कितना बन रहा है 1/2। 1/2 का मतलब क्यों, क्योंकि 1:1 में, 1:1 का मतलब टोटल कितना है 2, और ए की मात्रा कितनी है 1, तो 1/2 हो गया। यहां से जब हमने x/y की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली 2/3। मतलब ये जो बच रहा था यहाँ पे पार्ट, वो कितना बच रहा था 2/3। तो निकाला कितना होगा भाई, हमने 1/3 निकाला होगा। सीधी सी बात है भाई, जब 2/3 बच रहा है मतलब निकाला कितना 1/3। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने चीज सिखाई है ये आपको समझ में आई होगी कि कैसे मैंने लिखा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इफ 51% ऑफ द फर्स्ट नंबर, इफ 51% ऑफ द फर्स्ट नंबर, 51% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5/7 ऑफ द सेकेंड नंबर। ओके, नाउ ए अपॉन बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए अपॉन बी हो जाएगा 500। 500 एक ही ऑप्शन में भाई, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ये नीचे वाली कैलकुलेशन भी नहीं करनी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमें पता लग रहा है ये a² + b² + 2a भी बन रहा है, मतलब ये 196 14 का स्क्वायर है, तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है भाई, ये तो इजी है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए बी एंड सी इज दिस। ओके भाई, ए बी सी की परसेंटेज का रेशियो ये है, 21 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज दिस। ठीक है भाई, तो आपको पता है भाई 21 ईयर अगो, तो आप करोगे 140 में से 21 × 3 घटा दोगे भाई। ये आपको प्रेजेंट ईयर का सम दे रखा है। 21 साल पहले की बात करें तो तीनों की एज 21 साल कम होगी, तो 21 साल तीनों का सम ये हो जाएगा। हमें ये दे रखा है 6 और 3 9 और 2 11, 11 की वैल्यू है, सी की वैल्यू 2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। देखो 21 63 जाएगा, 77 आएगा, और 11 से 7 बार कटेगा, 7 दूना 14, हमारी 21 साल पहले की वैल्यू हमसे पूछा गया सी की वर्तमान आयु। तो 14 में हम 21 जोड़ देंगे तो भाई हमारा 35 साल आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, इसमें भी ज्यादा कुछ हमें करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इफ अतुल एंड विघ्नेश वर्क ऑन ए टास्क इंडिविजुअली दे कैन कंप्लीट इट इन 10 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। इफ विघ्नेश स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेटिवली हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। भाई दो आदमी है ए और वी, ए हमारा पूरा काम 10 दिन में करता है, वी हमारा पूरा काम 12 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी। हमें पता है दोनों अल्टरनेटिव डेज पे काम करते हैं, इसका मतलब ए पहले दिन में 6 काम करता है, बी पहले दिन में 5 काम करता है एक दिन में। तो बेसिकली इनका 2 दिन का काम कितना हुआ 11, हमें कितना काम करवाना है 60। तो 60 के आसपास करने के लिए दोनों तरफ मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 5 से गुणा करूंगा मतलब 10 दिन में कितना काम हो गया 55, 55 काम कंप्लीट हो गया। अब कौन आएगा हमारा, अब आएगा ए काम करने, क्योंकि भाई ए बी चल रहा था। तो बेसिकली इन्होंने 10 दिन में इतना काम कंप्लीट कर दिया, 10 दिन में इतना काम कंप्लीट करने के बाद वापस किसकी बारी है, एक की बारी है। काम कितना बच रहा है, देखो भाई टोटल काम कितना था 60, 60 में से कितना हो गया 55, बचा कितना 5, 5 काम बच रहा है, 5 काम बच रहा है। और कितने की एफिशिएंसी से करना है, 6 की एफिशिएंसी करना है, क्यों, क्योंकि कौन आएगा करने ए, 6 की एफिशिएंसी से करना है। तो टोटल दिन कितने लगेंगे, 10 तो हमारे वो थे और 5/6 दिन ही हो गए, तो टोटल हमारे 65/6 दिन हो गए भाई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, 3 pipes can fill an empty water tank in 1 hour, 2 hour and 1/2 hour respectively। ओके, बेसिकली देखो भाई ये है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान से बता रहा हूँ मैं क्या है।
ए आपका जो है 3 पाइप्स कैन एम्प्टी वाटर टैंक, 3 पाइप्स कैन फिल एन एम्प्टी वाटर टैंक इन, ये है 3/4 आवर। ए आपका भरता है 3/4 आवर में, बी आपका भरता है 2 आवर में, एंड सी जो आपका भरता है वो भरता है 1/2 मतलब 3/2 आवर में ये भरते हैं। यहाँ से हमें इनका एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा 6, 6 एलसीएम आ जाएगा तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई 8, इसकी 3 और इसकी 4, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमसे बोला गया इफ पाइप सी इज आल्सो ओपन आफ्टर 30 मिनट्स, मतलब पाइप ए एंड बी आर ओपन साइमल्टेनियसली, ए और बी को एक साथ खोला गया है कितने मिनट के लिए 30 मिनट के लिए। हमें पता है ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 8 + 3, 30 मिनट का मतलब कितना हुआ 1/2, 8 और 3 11 का आधा, मतलब कितना काम हो गया 5.5। भाई आधे घंटे में आपका 5.5 काम हो गया, टोटल काम कितना था 6, तो कितना काम बचा आधा काम बचा 1/2। अब काम करने के लिए कौन आ रहे हैं तीनों आ रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई 8 और 4 12 और 3 15, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 15। तो बेसिकली इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा 1/30 घंटे, इसको मिनट में चेंज करनी है तो कितने हो जाएंगे भाई 2 मिनट। तो बेसिकली कितना टाइम लगा आपको, आपसे बोला गया है व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से लेकर लास्ट तक कितना टाइम लगा। तो देखो भाई आधा घंटा तो आपका यहाँ लग चुका था, 2 मिनट आपकी यहाँ लगी, मतलब कितना टाइम हुआ 32 मिनट। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया ए पर्सन इन्वेस्टेड रुपीज दिस फॉर 2 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 2 year। देखो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी सिंपल इंटरेस्ट से 8 गुना 16, मतलब बेसिकली क्या करना है 54,000 इंटू 116%, यही कर देना भाई। मतलब जो हमें कोल कैलकुलेशन करनी है क्या करनी है 540 इंटू 116। ठीक है भाई, अब देखो आप एक काम कर सकते हो, इसमें पहले सीधे 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप सीधे 540 से कर लोगे, कैसे भी कर लोगे कैलकुलेशन इसकी इजी हो जाएगी। ठीक है भाई, इसका आंसर जो आएगा आपका 62640 आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो ना भाई, ये देखो किसका डिविजिबल है 5, ये कितने का है 7 एकम 7, 7 दूना 7 8 56, नहीं 9 6 की 54, 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, और ये आपका 116 छोड़ लेते हैं, पहले 9 का मल्टीपल देख लेते हैं कौन कौन है। 6 और 6 12 और 8, 12 और 6 18, ये 9 का मल्टीपल है। 6 और 3 9, 6 और 4 10, ये नहीं है। 8 6 और 4 10 और 18, ये भी है भाई आपका, लेकिन इतना सा तो आएगा नहीं ना, जो भी अमाउंट आएगा 54,000 से ज्यादा आएगा। ये दो तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से आपका एक होगा जो 9 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है। देखो भाई इसको हम ऑप्शन से कैसे करेंगे, इसको हम ऑप्शन से करने के लिए हमें पता है कि भाई हमारी कैलकुलेशन बन रही है 54 इंटू 116, जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल ये दोनों हो नहीं सकते क्योंकि जो भी आंसर आएगा 54,000 से ज्यादा आएगा। इन दोनों में से देखा 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन हमारा खत्म। वैसे इसकी कैलकुलेशन करनी भी कोई इतनी ज्यादा मुश्किल है नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये वाली चीज दी हुई है भाई, जो कि हम लगभग इसके हर पेपर में हमने डिस्कस किया। इसमें ये वाली चीज दी हुई है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो भाई 8 में से 4 गए तो कितने बचे 4। तो बेसिकली जो हमारा आंसर आएगा, देखो भाई अगर मैं इसको मोटा मोटा भी देखूँ ना तो क्या होगा 8 - 4, और ये 4 से ज्यादा है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 4 से कम आएगी। किससे कम आएगी 4 से कम। और नीचे देखो तीनों में हमने एक चीज देखी, नीचे जो हमारा आएगा 900 आएगा, क्यों, क्योंकि बार कितने पे एक पे बार है तो एक 9 आ गया, कितने पे बार नहीं है 2 पे तो 2 जीरो आ जाएगी। तो बेसिकली हमारा जो नीचे आएगा वो 900 आएगा, डिनोमिनेटर में जो आएगा वो हमारा 900 आएगा। तो डिनोमिनेटर में 900 हमारा दो ही ऑप्शन में, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमारा आंसर आएगा वो 4 से कम आएगा, 4 से कम आंसर हमारा एक ही है भाई, ये बस खत्म कर दो, सी हमारा सीधा आंसर हो गया। हमें पूरा इसको सोल्व भी नहीं करना है। ठीक है, अब ये तो हमारी वैसी अप्रोच हुई। अगर मैं इसको वैसे भी करूंगा ना तो देखो 8 - 4 कितना बचा 4, तो बचेगा ही बचेगा हमारा। 8 में से 4 सीधा सीधा गया, 4 बचा प्लस, ये हमारा हो जाएगा 51 - 5 डिवाइड बाई 900। इसमें से मेरा घटेगा 286 - 28 डिवाइड बाई 900। ये वाली कैलकुलेशन हम कर लेंगे भाई। ठीक है, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11 नंबर। देखो भाई जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि अच्छा है और आपको बेसिक से समझाना चाहिए वो मैं समझा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन हमें दिया गया, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ए एंड बी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 5 लैप्स पर आवर एंड 6 लैप्स पर आवर। देखो भाई हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक वर्ताकार पथ पर ए और बी कम से 5 चक्कर प्रति घंटा और 6 चक्कर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलते हैं। ए जो है आपका वो 1 घंटे में कितने चक्कर पूरा करता है, 1 घंटे में 5 चक्कर। बी जो है आपका वो 1 घंटे में कितने चक्कर पूरा करता है, 6 चक्कर पूरा करता है। तो बेसिकली
ये 5 चक्कर 1 घंटे में पूरा करता है, ये 6 चक्कर एक घंटे में पूरा करता है। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो आप बोलोगे जी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे 1 घंटे बाद में मिलेंगे, और 1 घंटे बाद में ये वाला बंदा 5 चक्कर पूरा कर चुका होगा और ये वाला बंदा 6 चक्कर पूरा कर चुका होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल गए कितने टाइम में? 1 घंटे बाद में। अब एक बात बताओ, जब ये 1 घंटे में 5 चक्कर पूरा करता है, 6 चक्कर पूरा करता है, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 5/6 हो गया। स्पीड का रेशियो 5/6 हो गया। और अगर आपने मेरी रेस वाली वीडियो देखी है तो उसमें एक चीज है कि ये दोनों बंदे जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब कोई दो आदमी एक सर्कुलर ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस सर्कुलर ट्रैक पर कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे? वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होता है उसका सम होता है। स्पीड का रेशियो कितना है? 6 + 5 11। मतलब ये इस सर्कुलर ट्रैक पर स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ये कितने पॉइंट्स पे मिलेंगे? तो टोटल कितने पॉइंट्स पे मिलेंगे? 11 पॉइंट पे। अगर मैं बोलूं कि सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो सेम डायरेक्शन में जाने के लिए हम क्या करते हैं? इनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कितना है? 1। अगर ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो एक जगह मिलेंगे, और एक जगह कौन सी होगी? इनका इनिशियल बिंदु। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने पॉइंट्स पे मिलेंगे? 11 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे। और कितने घंटे बाद में मिलेंगे भाई? इनिशियल पॉइंट पे 1 घंटे बाद में मिलेंगे। ये बात समझ में आई? तो हमें एक चीज पता है कि भाई ये बंदे 1 घंटे में 11 बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। भाई 1 घंटे में 11 बार एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो 2.5 घंटे में कितनी बार करेंगे? तो आप कर दोगे जी कि 2.5 × 11 कर दो, 11 दूना 22 और 5 27 हो जाएगा भैया आपका। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया भाई 13 पेन और 3 नोटबुक की कीमत ये है। ठीक है भाई, 13x प्लस 3y की वैल्यू 234 है। नाउ यदि पेन की कीमत 6 रुपये कम हो जाती, ठीक है भाई, पेन की कीमत 6 रुपये कम हो जाती, तो देखो बेसिकली मैं इसको करने को लिए तो ऐसे करूंगा, 16 पेन की कीमत कितनी है? 6 रुपये कम, और नोटबुक कितनी ले रहा है? 2 + 2। नोटबुक की कीमत क्या हो जा रही है? 9 रुपये बढ़ जाती है, 9 रुपये बढ़ जाती है। और इसकी वजह से जो इनका रेट आती है क्या आती है? 144। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर एक काम कर लेते हैं ना, इसको पूरे को 2 से काट देते हैं। 2 से काट दोगे तो ये बनेगा हमारा 8x 6 × 48 प्लस y प्लस 9 बराबर आ जाएगा 72। ये आया। अब देखो ये क्या बना हमारा? ये हमारा बना 8x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बना भाई? 48 में से 9 गया 39, इसमें जोड़ दो आप, 9 और 2 11, 111 हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। 8 या 24 में से 13 जाएगा, 11x बचेगा। 11x बराबर ये कितना हो जाएगा भाई? ये 333 हो जाएगा। 333 में से 234 जाएगा तो 99 बचेगा। x की वैल्यू मेरे यहाँ से 9 आ गई। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? x की वैल्यू 9 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अगर मैं 9 111 में से 9 जाएंगे 100 कितने बचेंगे? 2। 102 में 8 का भाग जाता है क्या भाई? ओके 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 ओके। 8x प्लस वाई बराबर 111। x की वैल्यू कितनी है? ओके, x की वैल्यू 9 है। 9 है ना भाई, 8 ना 72। 111 में से हमारे पास जब 72 जाएंगे तो कितना बचेगा? 111 72 तो आपके बचे 30, 39 बच जाएगा भाई। कितना आ जाएगा यहाँ से? इसकी वैल्यू 39 आ जाएगी भाई y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारे पास 39 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। हमसे पूछा गया 6 पेन और 17 नोटबुक। 6 पेन मतलब 6 × 9 प्लस 17 × 39। सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट से कर लें। 6 9 54 4 और 9 7 63 3, तो यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। 717 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई, ये आपको इसमें यहाँ पे आप एक स्टेप खा सकते थे। एक स्टेप कैसे खा सकते थे मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे सीधे 2 इक्वेशन लिखते। पहली इक्वेशन लिखते आप ये 13x प्लस 3y बराबर 234, और जो दूसरी इक्वेशन लिखते वो लिखते 16x प्लस 2y। आपको पता है 144, आपको पता है ये कीमत कम हो रही है ना, 16 रुपये कहाँ गई? अच्छा 6 रुपये कम हो रही है, कितने की? 16 की। तो 16 की यहाँ पे आप जोड़ दोगे, 16 की यानी 96 जोड़ दोगे, और ये बढ़ रही है 2 रुपये, तो कितना? 18 इसमें से घटा दोगे। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते थे सीधा सीधा। ठीक है भाई, तो आपकी बेसिकली एक इक्वेशन ये बनती, एक इक्वेशन ये बनती, एक इक्वेशन ये बनती, और आपका एक स्टेप जो ये वाली लिखी थी ना आपने, एक कम हो जाती।
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 492 मीटर की दूरी 164 सेकंड में तय करता है, वह समान दूरी का दूसरा चक्कर 82 सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल, औसत चाल मतलब टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 164 प्लस 8, तो कितना हो गया भाई 492 इंटू 2, और ये कितना हो गया 4 और 2 6 और 8 या 24, ये हो गया भाई हमारा। या फिर आप इसको काटोगे कितना आएगा 123, 123 का 4 गुना ये होता है 4, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन 60% सॉल्ट। ठीक है भाई, ए सोल्ट सॉल्यूशन कंटेन 60% salt, another salt solution contains 60% water, okay, 63 liter of the second solution is mixed with 27 liter of the first solution to make an x% salt solution, what will be the ratio of water to salt in the final solution। ठीक है भाई, हमें बोला गया कि फाइनल सॉल्यूशन में उन दोनों का रेशियो क्या होगा। भाई एक बात बताओ, हम क्या एक चीज ले लेते हैं, पहले सॉल्यूशन में आपका 60% सोल्ट है, कितना परसेंट सोल्ट है 60%, 60% सोल्ट है। दूसरे वाले सॉल्यूशन में आपका कितना सोल्ट है भाई, अगर 60% वाटर है मतलब सोल्ट कितना होगा 40%, तो 60% और 40% है। आप इसका 63 ले रहे हो, पहले का कितना ले रहे हो 63, दूसरे का कितना ले रहे हो 27, इनको जब मैं काटूंगा 9 3 27, 9 7 63, तो बेसिकली जो आपका बना एवरेज जो बना वो कितना बना 6 7 42, 6 7 42 मतलब 420 प्लस 4 तिया 12 120 बटा 10, मतलब कितना हो गया भाई 10, मतलब 7 प्लस 3 10, टोटल मिक्सचर 10 है, 42 और 10 12 कितना हो गया 54%। 54% क्या है भाई हमारा सोल्ट है, अगर 54% सोल्ट है तो 46% हमारा वाटर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है पानी और नमक, पानी कितना हो जाएगा 46 और 54, इनका रेशियो निकाल लो भाई 23 रेशियो, ओके। पानी और नमक का रेशियो तो भाई हमारा यही आना चाहिए 46 रेशियो 54, क्योंकि जो हमने निकाला है वो किसका है सोल्ट का, तो सोल्ट हमारा कितना है भाई 54%, सोल्ट हमारा 54% है, तो ये वाला रेशियो आ जाएगा इसका, इसका ये वाला ऑप्शन ही नहीं है भाई 23 रेशियो 27, हमारा 27 रेशियो 54 है, तो ये हम लगा देंगे। इसको मैंने एवरेज वाले कंसेप्ट से किया है, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ कि देखो मैंने कैसे किया। अभी आप सबको पता है कि पहले वाले जो मिक्सचर है, पहले वाला जो मिक्सचर है उसमें हमारा सोल्ट है 60%, तो दूसरे में भी हमें सोल्ट लेना पड़ेगा। दूसरे में जब वाटर अगर 60% है तो सोल्ट कितना होगा 40%। ठीक है भाई, इसका कितना ले रहे हो 63, इसका कितना ले रहे हो 27, 9 3 27, 9 7 63। जब हम इसको करेंगे कि यहाँ पे टोटल कितना है तो 6 संत्यो 42 420 है, यहाँ पे टोटल कितना है भाई 4 तिया 12 120 है, और ये कितने में बटेगा 7 प्लस 3 10 में, तो आपने बोल दिया जी कि सर ये कितना होगा 54%, ये कितना हो गया भाई आपका 54%। अब हमें पता है कि 54% अगर सोल्ट है तो आपका वाटर कितना बचा 46%, इन दोनों का रेशियो में निकालना था भाई बस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है सचिन गेट 5% इंक्रीज इन सेल्स इन द फर्स्ट ईयर एंड ए 20% इंक्रीज इन द सेकेंड ईयर, रिजल्टिंग इन हिज करंट सेल्स बीइंग रुपीज दिस, व्हाट वर हिज सेल्स। ठीक है भाई, टू देखो भाई जो 226800 है, ये क्या है 5% इंक्रीज हुआ मतलब कितना हुआ 21, कितने की वैल्यू निकालनी है 20 की, 20% इंक्रीज हुआ मतलब कितना हुआ 6, कितने की वैल्यू निकालनी है 5 की, बस ये वाली कैलकुलेशन हमें करनी है यहां से। ठीक है भाई, तो ये वाली कैलकुलेशन हो जाएगी क्या, देखो करके देखते हैं भाई। ये 2 से कटेगा 3 बार, 6 8 और 2 10 और 2 12, 8 और 2 10, ठीक है भाई 9 से कट रहा है, 9 से हम इसको काट देते हैं, 9 से कट रहा है 9 दूना 18, 4 6 9 5 45, 9 दूना 18, और ये नीचे आ जाएगा मेरा 7। तो बेसिकली इसको फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके और 7 से काट देता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके 7 से काटूंगा कितना है 5 दूनी का 10 और 25 5 125 और 1 126, इसमें जब मैं 7 का भाग दूंगा कितना आएगा भाई 7 एकम 7, कितना बचा 5 बचा, 7 8 56, अरे तो सीधा सीधा हो रहा है भाई, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है इसमें तो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16 नंबर। बाकी आप इसको मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते थे,
आपको पता है 126 आपका 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल आपका कहाँ क्या क्या ये सब आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हमारा यही होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में है the cost price of an item is this, the seller wants to earn a profit of 28% after giving a discount of this, what should be the mark price of the item। भाई सीधी सी बात है, जो सीपी है वो कितना है 1476, ये कितने की छूट दे रहे हैं 22% की। 22% की छूट मतलब ये 78 की वैल्यू है। एमआरपी मतलब 28% का लाभ, मतलब 128 की वैल्यू निकालनी है। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसका कंसेप्ट आप सबको पता होगा, इसका कंसेप्ट होता है सीपी रेशियो एमआरपी। सीपी रेशियो एमआरपी, सीपी क्या होता है 100 प्लस माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमआर 100 माइनस डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट देते हो 100 माइनस डिस्काउंट आपका सीपी होता है। एमआरपी होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। तो देखो सीपी कितना होगा 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दिया 22% का, तो सीपी हो गया 78। एमआरपी हुआ 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 28% का, तो 128 हो गया। ठीक है भाई, ये वाली कैलकुलेशन हमें करनी है। अब इस वाली कैलकुलेशन में जो मेन खेल है वो कैलकुलेशन का ही है, क्योंकि ऑप्शन हमारे बहुत पास पास है और हमसे बोला गया कि निकटतम पूर्णांक में उत्तर दो। तो बेसिकली कैलकुलेशन करे कैसे, तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो यही है कि भाई ये जो कैलकुलेशन हमें दे रखी है, ये कैलकुलेशन हमें करनी कैसे। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए देखो भाई, आपको पता है क्या क्या कर सकते हो। जिससे पहले कट रहा है उससे काट देते हो, 2 से आप इसको काटोगे, ये आ जाएगा हमारा 64 और ये हमारा आ जाएगा 39। 39 आ जाएगा। 3 का ये मल्टीपल है क्या भाई 4, 7 और 1 8 और 4 12। ठीक है भाई, 3 का मल्टीपल है तो 13 से काटा, इसको 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 आम 27, 3 दूना 6। तो बेसिकली आपका ये बना 492 इंटू 64 डिवाइड बाई 30। तो पहले आपको इसको सोल्व करना है, उसके बाद में इसमें 13 का भाग देना है, तब जाके आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब ये भी आपके पास एक चैलेंज है कि भाई 492 को 64 से कैसे मल्टीप्लाई करें। क्या चैलेंज है भाई 492 को, ये जो आपका 492 है इसको 64 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 64 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करो, आप इसको एक काम करो 8 इंटू 8 में तोड़ दो, ताकि आपके लिए इजी होगा कैलकुलेशन करना। अगर वैसे नहीं कर रहे तो एक एक लेके कर लो। देखो एक एक लेके करने में इजी हो जाएगा। 4 दूना का 8 है और ये कितना है 4 दूना का 8 और 49 का 4 गुना कितना, ये तो बन रहा है भाई 49 का 4 गुना सीधा 196 होता है, इंटू 6 दूना 12 का 2 1 और 49 का 6 गुना कितना हो जाता है, 49 का 6 गुना आपका होगा कितना 2 300, और 300 में से आपको 6 घटा देने हैं। 300 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 294, 294 एक 295। ये कैलकुलेशन हो गई भाई आपकी। अच्छा और 2 8, 9 और 5 हो गया आपका 14, 9 और 1 10 और 1 11 3, इसमें आपको भाग दे देना है कितने का 13 का। ठीक है भाई, 13 दूना का 26, 5 4 13 दूना 26, 13 दूना 13 चौको 52, 2 13 दूना 26, 4 2 4 ऐसा कुछ करके बन जाएगा हमारा। फिर ये 2 बनेगा, ऐसा बनेगा भाई 4 2 ये 2422 हमारा बन जाएगा। देखो भाई मैं फिर आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अभी जो पेपर आ रहे हैं उनमें सिर्फ आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आपकी खुद की तभी बढ़ेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो आपको भी प्रैक्टिस पे फोकस करना है रादर देन नए कंसेप्ट करने के। देखो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन गलत दे रखा है हमें दिया गया 10 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ ए फादर एंड सन वाज दिस। फादर और सन की जो एवरेज एज है वो 10 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ फादर एंड सन व्हाट 16 ईयर्स थी 10 साल पहले। अगर मैं आपकी बात करूं तो ये कितनी होगी 26 होगी भाई। 10 साल बाद भाई अभी की मैं बात करूं तो 10 साल ऐड हो जाएगा इसमें। अगर मैं फादर प्लस सन की एज का सम बात करूं तो कितना हो जाएगा 26 दूना 52, पहली इक्वेशन। आगे बोला गया एंड 20 ईयर्स लेटर, 20 ईयर्स लेटर में अगर अब से काउंट करूं तो आप एक बात बताओ अभी इनका एवरेज कितना है 26, अभी एवरेज 26 है। 20 ईयर बाद की बात करूं तो कितना एवरेज हो जाएगा 46 एवरेज हो जाएगा भाई। कितना एवरेज हो जाएगा 46। तो आप बोलोगे 20 ईयर लेटर द एवरेज एज ऑफ 3 टाइम्स देयर एज। 3 टाइम्स का मतलब इसका सीधा सीधा 3 गुना इनका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि इनकी एज का सम क्या होगा तो ये होगा, मतलब जो फादर प्लस सम है वो ये आएगा। और ये कितना है भाई आपका 3 दूना 6 6 36 और 6 चौका 24 और 3 24 और 3 27, 276 ऐसा कुछ बनेगा आपका 46। 46 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 36 3 6 चौका 24 और 3 276 इनका करंट
समय और ये भी इनका करंट समय। तो क्वेश्चन ही गलत दे रखा है बेसिकली में, ठीक है भाई। आगे हमसे बोला गया है 18 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखना, मैं भी ट्राई करूंगा कि इसको अच्छे से समझाऊं आपको। इसमें हमें दिया गया है लेट के बी ए नेचुरल नंबर, ओके, लेट के बी ए नेचुरल नंबर सच दैट, जो के की वैल्यू है आपकी 1 से 16 के बीच में। जो भाई प्यार से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। जो आपकी के की वैल्यू है वो 1 से तो बड़ी है और 16 से छोटी है, के की वैल्यू इन दोनों के बीच में। आगे हमसे बोला गया लेट ए बी द सेट ऑफ द 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ए जो है वो हमारा 2 डिजिट की नेचुरल नंबर्स का सम है। अब जब 2 डिजिट की नेचुरल नंबर्स का सम है और वो क्या होगा, वो होगा 6k+1 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगा, 6k+1 की फॉर्म में। अब हमें पता है के की वैल्यू जो आएंगी वो सारी यहीं से आएंगी। अगर के की वैल्यू सारी यहीं से आएंगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं यहां से इसमें के की वैल्यू रख के देखता हूं। जब मैं के की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये क्या बनेगा, 6 एकम 6 और 1 7। तो जो 7 है वो तो हमारा 2 डिजिट का है नहीं, हमें चाहिए 2 डिजिट का, तो ये तो हमारा होगा नहीं। अब मैं के की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, के की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा तो देखो कितना बनेगा, 6 दूना 12 और 1 13। जब मैं के की वैल्यू 3 रखूंगा तो 6 3 18 और 1 19। जब मैं के की वैल्यू 4 रखूंगा तो 6 चौका 24 और 1 25। तो बेसिकली सब में इस तरीके से 6 6 जुड़ता जाएगा, 31 आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा, फिर 49 आ जाएगा, फिर 55 आ जाएगा, फिर 61 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 79 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, देन आपका 91 आ जाएगा। ओके भाई, 91 के बाद में आपका 97 आ जाएगा। अब हमारी भाई 2 डिजिट की जो पॉसिबल वैल्यू है यही है, इसी के बीच में सारी 2 डिजिट की वैल्यू है वो खत्म हो गई। और ये हमारा आया कब तक, कब तक आया, जब हमने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारे जो टोटल नंबर है वो कितने, 16। 1 से 16 तक टोटल काउंटिंग 16 की है, 16 में से एक हमने लिए नहीं। तो मतलब ये जो पूरे 1 से लेके 16 तक थे, तो 16 हमारे 15 तो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। जो एक है हमारा वो कितना है, 7। तो 7 हमारा इस वाले में आएगा नहीं। तो जो सेट है, जो ये वाला सेट है ना नेचुरल नंबर का, वो ये सेट है। इसमें टोटल कितने नंबर हैं, 15 नंबर है। हमसे बोला गया बी द सेट ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 6k+1। हमें बोला गया कि जो बी है, देखो भाई जो बी है वो सेट होगा, वो इन्हीं में से सेट होगा, और किसका होगा, प्राइम नंबर्स का। तो इसमें जब हम प्राइम नंबर ढूंढने जाएंगे तो देखो भाई हमें क्या क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, 19 मिलेगा, 31 मिलेगा, 37 मिलेगा, 43 मिलेगा, 61 मिलेगा, 73 मिलेगा, 79 मिलेगा और 97 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कुछ बच रहा है क्या भाई हमारा, 13 आया, 19 आया, 13 19 31 आया, 37 आया, 43 आया, 43 के बाद में 61 आया, 61 के बाद में 67 रह गया भाई हमारा ना। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे नंबर बनेंगे हमारे। देखो 15 तो ऐसे नंबर थे जो टोटल पॉसिबल वैल्यूज थी ए की, वो 15 थी। बी की जो टोटल पॉसिबल वैल्यूज है वो 10 है, ठीक है भाई। तो 6 के जब एन ए की बात कर रहा है, एन ए क्या है भाई, सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, तो कितनी आ गई, 15 है। एन बी क्या है, ये एन बी है टोटल प्राइम नंबर, तो टोटल प्राइम नंबर कितना आ गया, 10। तो एक्स और वाई आ गया। एंड जेड बी द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स इन सेट ए। सेट ए में जितने भी को प्राइम नंबर के सेट पॉसिबल हैं वो सारे के क्या होंगे, जेड होंगे। तो बेसिकली अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क स्टार्ट होता है वो अब होता है। ये तो हमारा बेसिक काम था जो हमने कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क में हमसे बोला गया है कि भाई एक काम करो आप, जो ए में जितने भी नंबर है ना उनमें को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं वो सारे आपको निकालने। तो देखो भाई मैं एक बार इसको मिटा दे रहा हूं, यहां से बड़े ध्यान से देखना। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, को प्राइम नंबर हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका एलसीएम 1 होता है, सॉरी जिनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है भाई। तो जिनका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे को प्राइम नंबर के लिए हमें 2 नंबर लेने पड़ते हैं। जैसे मैं लिखूं 13 और 19, मैंने लिया 13 और 19, 13 और 19 दोनों हमारे को प्राइम नंबर है।
इसी तरीके से मेरा आ जाएगा 13 और 25, इसी तरीके से मेरा आ जाएगा 13 और 31। तो बेसिकली 13 हमारा सबके साथ एक बार सेट बनाएगा, फिर 19 सबके साथ एक बार सेट बनाएगा। तो बेसिकली ये टोटल कितने नंबर है, 15 नंबर। 15 नंबर में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं, 2। भाई हर बार 2 ले लेना। तो इस तरीके से कितने सेट पॉसिबल है, तो आप बोलोगे 15 इंटू 14 बटा 2 इंटू 1, मतलब 15 संत्यो 105। टोटल कितने सेट पॉसिबल है, 105। अब 105 के 105 को प्राइम तो होंगे नहीं, लेकिन हमने निकाले कि टोटल कितने सेट पॉसिबल है। टोटल कितने नंबर थे भाई, 15। 15 में से हम कितने कितने एक बार में कितने को लेंगे, 2 को। तो इस तरीके से कितने सेट बना सकते हैं, 105 सेट बना सकते हैं भाई। कितने सेट बना सकते हैं, 105। ठीक है भाई, एक चीज तो हमें कंफर्म हुई कि हमें 105 सेट बना लिए। अब 105 सेट हमें सिर्फ किसके चाहिए, कोप्राइम के। तो कोप्राइम के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो भी जिनके भी पेयर नॉन कोप्राइम बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं भाई, नॉन कोप्राइम, तो नॉन कोप्राइम को हम निकाल देते हैं। नॉन कोप्राइम पे काम करते हैं। नॉन कोप्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका कोई एक कॉमन मल्टीपल हो, जिनका भी कॉमन मल्टीपल हो वो ले लेते हैं। देखो भाई हमें पता है 5 के यहाँ पे 2 मल्टीपल है और 3 मल्टीपल है, 25 है, 55 है और 85 है, ये 5 के मल्टीपल है। फिर देखो और इनमें 13, 19 और क्या क्या मल्टीपल है भाई इसमें, देखो 49 है। 49 तो हमारा 49 7 का मल्टीपल है, तो 7 के मल्टीपल क्या क्या है, 49 है और क्या है भाई, 13 78, 13 7 91, एक 91 है, एक ही हो गया भाई। और कुछ बन रहा है हमारा, 55 61 67 79 85 91 97 भाई, और तो कुछ बन नहीं रहा। बेसिकली हमारे ये 2 है, तो इस 2 से हमारे कितने पेयर पॉसिबल है, देखो इससे क्या क्या बनेगा, इससे 25 55 बनेगा, इससे हमारा 25 85 बनेगा, और इससे हमारा 85 और 55 बनेगा। ये 3 जो है हमारे, ये 3 हमारे वो नहीं बन सकते, ये तीनों नॉन कोप्राइम है भाई। तीनों क्या है, नॉन कोप्राइम है। अब इसके बाद में हमारा एक और जो नीचे बन रहा है, इसके बाद में भाई हमारा जो एक और सेट बन रहा है वो कौन सा सेट बन रहा है, इसका 49 और 91 का। तो एक सेट हमारा वो बन गया 49 और 91 का। एक और कोई सेट देखो हमारा बन रहा है इसमें, 13 की 78, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 43, 43 52, 53 65, 13 की 78, 13 7 91। एक हाँ इसमें एक ये और आ जाएगा 13 और 91। भाई इसमें भी 13 कॉमन है ना, 13 की 78, 13 7 91। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 ऐसे सेट है जो नॉन कोप्राइम है, 5 ऐसे सेट है जो नॉन कोप्राइम है। टोटल हमने कितने पेयर सेलेक्ट किए थे, 105। 105 में से 5 हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि 5 हमारे नॉन कोप्राइम है। तो बेसिकली हमें हमारे जो कोप्राइम के कितने सेट बनेंगे, 100। तो कोप्राइम हमारा जो जेड है वो कितना हुआ, 100। जेड हमारा 100 है, वाई हमारा हमने निकाला था 10 है, एक्स हमारा कितना है, 15। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा भाई, 125 हमारा आंसर हो जाएगा। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझने के लिए आपके लिए बहुत काम आने वाली चीज है भाई। अगला क्वेश्चन है 19 बोला गया 333 और 346 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो भाई एक ही संख्या आपकी 373, ओ सॉरी 337, एक ही संख्या है जो हमारी कोप्राइम होगी, तो इसका एक आंसर हो जाएगा हमारा। सॉरी एक ही संख्या जो हमारी प्राइम नंबर होगी। अगला क्वेश्चन है भाई 20 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 60% पर एनम फॉर 2 ईयर इज दिस, फाइंड द सम ऑफ मनी। हमें पता है 7% की दर से 2 साल का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा 7 × 7 बटा 100, मतलब 0.49। तो आपको पता है भाई 0.49 की वैल्यू 73 है, 100 की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली जो 730049 ये हमें निकालना है भाई, ठीक है। तो ये हमारा पेपर हुआ पूरा, और इसी आज हमारे पूरे IBSEIO के पेपर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे CGL प्री के जो पेपर आए हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई।